हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस चौथी क्लास में स्वागत है। आज की इस चौथी क्लास में हम सीखेंगे फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर बनाना और उसे मूव करना, कॉपी करना और डिलीट करना। देखिए, इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको ये फोल्डर बनाना, मूव करना और कॉपी और डिलीट करना भी सिखा दिया था, लेकिन आज के इस क्लासेस में हम एक बार फिर से इसको रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इस क्लासेस के अंदर एक नए तरीके से आप इनको डिलीट करेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे कि फाइल मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट क्या है। जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें बहुत सारी फाइलों और दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स सेव करने पड़ते हैं। मतलब हम जब भी कंप्यूटर में कुछ काम करते होते हैं या फिर कर रहे होते हैं, तब हमें यहाँ पर किसी न किसी फाइल को सेव करना रहता है। ठीक है, तो इन फाइलों को सही तरीके से व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है, ताकि हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। मतलब जब भी हम किसी फाइल को इसके अंदर सेव करते हैं तो उस फाइल को हमें आसानी से ढूंढने के लिए पहले उसे व्यवस्थित तरीके से सेव करना होता है। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है फाइलों और फोल्डरों को बनाना, कॉपी करना, मूव करना और डिलीट करना। मतलब मेन जो हम यूँ कह सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट का जो मतलब होता है वह मेन मतलब होता है कि भाई हम फाइलों को बनाएं और फोल्डरों को बनाएं, कॉपी करें, उसको पेस्ट करें, यानी कि मूव भी हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फोल्डर क्या होता है। अब देखिए, फाइल और फोल्डर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वह किस टाइप से रहेगी। मतलब फोल्डर क्या होता है समझिएगा। फोल्डर एक डिजिटल फाइल रखने की जगह है, जैसे कि एक अलमारी में अलग अलग ड्राव होते हैं। मतलब जब हम एक अलमारी को खोलते हैं तो उसके अंदर अलग अलग ड्रावर होते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग सामान रखते हैं। इसी प्रकार से हम फोल्डर में कई फाइलें और दूसरे फोल्डर यानी कि सब फोल्डर्स रख सकते हैं। सब फोल्डर का मतलब होता है कि किसी फोल्डर के अंदर किसी दूसरे फोल्डर को रखना। ठीक है, तो उसे कहा जाता है सब फोल्डर रख सकते हैं, ताकि चीज़ें व्यवस्थित रहें। चीज़ें व्यवस्थित रहें मतलब जब भी हम किसी फाइल को, हो सकती है फाइल किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है, जैसे कि इमेज फाइल, वीडियो फाइल, है ना, या फिर आप किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या फिर पावर पॉइंट की फाइल। तो इन सभी फाइल को हम फोल्डर की मदद से व्यवस्थित करके रख सकते हैं। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर फोल्डर बनाना। देखिए, फोल्डर बनाना का एक आसान तरीका है। यहाँ पर हम फोल्डर कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। फाइल या फोल्डर को मूव करना, मतलब हम फाइल या फोल्डर को कैसे मूव कर सकते हैं। मूव का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। उसके बाद में फाइल या फोल्डर को कॉपी करना, तो हम यह भी अभी सीखेंगे कि फाइल या फोल्डर को कैसे कॉपी करना है। उसके साथ में हम सीखेंगे फाइल या फोल्डर को डिलीट करना। तो इन चारों स्टेप्स को हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि फोल्डर को कैसे बनाया जा सकता है। एक नया फोल्डर बनाने के लिए हमें उस लोकेशन पे आ जाना है जहाँ पर हमें एक नया फोल्डर बनाना है। अब मान लीजिए कि मुझे एक नया फोल्डर डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर बनाना है। मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे राइट क्लिक करना है। माउस का राइट क्लिक करने के बाद में हमें सीधा यहाँ पर न्यू के ऊपर आके एक फोल्डर पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया फोल्डर हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वह नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब मान लो कि मैंने इसका जो नाम है वह कुछ दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर बटन दबा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फोल्डर है ये फोल्डर बन चुका है। मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने जो फोल्डर बनाया है इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल्स नहीं है, क्योंकि एक भी फाइल इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक और नया फोल्डर बनाना है। अब देखिए, ये जो फोल्डर मैंने बनाया है ये फोल्डर एक मैन फोल्डर है। मैं इसके अंदर एक फोल्डर और बनाना चाहता हूँ जो कि सब फोल्डर रहेगा।
ठीक है। तो मैंने इस फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लिया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फोल्डर ओपन है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एक फोल्डर बनाना है। सो हम फोल्डर यहाँ पर 3 तरीके से बना सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप्स क्या रहेगी इसकी फोल्डर बनाने की? पहली स्टेप है कि हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है। हम जैसे राइट क्लिक करेंगे सो हमें यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर सीधा फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर जैसे फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर बन के आ जाएगा। अब हम इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वह नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका जो नाम दिया है वह 1 2 3 नाम दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर है ये फोल्डर यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी दूसरी स्टेप क्या रहेगी बनाने की? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है न्यू फोल्डर, ठीक है। हम जैसे ही न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू फोल्डर बन के आ चुका है। अब हम इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वह नाम हम यहाँ पर इसका दे सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो नाम है 3 4 5 दिया है। अभी हमने यहाँ पर एक फोल्डर ये बना लिया, दूसरा फोल्डर ये बना लिया। अब तीसरी स्टेप से हम फोल्डर कैसे बनाएंगे? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एन जैसे आप दबाएंगे शॉर्टकट बटन तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बन जाएगा। सो यहाँ पर हमें क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन को एक साथ दबाना है। हम जैसे यहाँ पर तीनों की को एक साथ दबाएंगे सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया फोल्डर बन के आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वह नाम हम यहाँ पर इसका दे सकते हैं। ओके, जैसे मैंने 5 6 7 इसका जो नाम है वह यहाँ पर मैंने दिया। सो मैंने यहाँ पर आपको तीनों स्टेप्स इसकी बता दी फोल्डर बनाने की। तो इस तरीके से आप फोल्डर को बना सकते हैं, राइट। अब हम सीखेंगे यहाँ पर फाइल या फोल्डर को मूव करना। देखिए, मूव का मतलब होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, ठीक है। सो हम यहाँ पर यह सीखेंगे। अब मान लीजिए कि इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 के नाम से हमने जो फोल्डर बनाया था, अभी हम यहाँ पर एक फाइल भी बना लेता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, न्यू के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल जो होती है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसका हम जो भी नाम देना चाहते हैं वह नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसका कुछ भी नाम दे दिया है, ठीक है। अब ये एक फाइल बन गई और यह एक फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर वह फाइल है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। अभी हमें क्या करना है? इस फाइल को मूव करना है। मूव का मतलब होता है कि इस फोल्डर से उठाकर किसी दूसरे फोल्डर में रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर वह ये वाला फोल्डर है। इसके अंदर अभी जो हमने 3 सब फोल्डर बनाए थे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये जो 1 2 3 का जो फोल्डर है इसके अंदर जो हमने अभी फाइल बनाई थी वो फाइल इसके अंदर दिखाई दे रही है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें एक फोल्डर को डेस्कटॉप के ऊपर बनाना है जिससे हम उस फाइल को उस फोल्डर के अंदर मूव करेंगे, ठीक है, मतलब उठा के उसके अंदर रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर फोल्डर दिखाई देगा। सो हम इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, मतलब एक नया फोल्डर बन के आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर इस फोल्डर का नाम देना है, तो हम इसका जो भी नाम है वो यहाँ पर दे देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फोल्डर बनाया है वह यहाँ पर आ चुका है, ओके। अब हम क्या करेंगे? इस फोल्डर को भी यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर एक भी फाइल अवेलेबल्स नहीं है, जो कि यहाँ पर आप इसका नाम भी देख सकते हैं। ZXCV के नाम से हमने ये फोल्डर बनाया था। इसको मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। अभी हमें यहाँ पर वापस से अभी हमने जो फोल्डर बनाया था इससे पहले उसे हम ओपन कर लेंगे, इस वाले फोल्डर को जिसके अंदर 3 सब फोल्डर बने हुए हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंपल हमें यहाँ पर फाइल वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है जिसके अंदर वो फाइल थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फाइल बनाई थी वो ये है, ठीक है। अब इस फाइल को हमें यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना है, तो इसे बोला जाता है मूव करना, ठीक है। अभी हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, याद रखना, अभी हम मूव कर रहे हैं फाइल को। तो मैंने यहाँ से माउस से लेफ्ट क्लिक से इसे होल्ड किया। माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उस बटन को इसके ऊपर लाकर आपको होल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको होल्ड कर लिया। होल्ड कर लेने के बाद में सीधा हमें यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पे आपको दिखाई देगा मूव टू और आगे उस फोल्डर का नाम दिखाई देगा जिस फोल्डर के अंदर हम इस फाइल को ले जा रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल हमें यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर उसे
रख दिए, मतलब इसे बोलते हैं मूवमेंट, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना, यानी कि मूव करना। ठीक है, सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर फाइल और फोल्डर को कॉपी करना। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो फाइल बनाई है, इसी फाइल को हमें मान लीजिए कि कॉपी करना है। ठीक है, या फिर अभी मैं आपको फोल्डर भी बता देता हूँ पहले कि फोल्डर को कैसे कॉपी करना है। अब मान लो कि ये फोल्डर है, इस फोल्डर को मेरे को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रखना है। सो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी लिखा हुआ है, हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, या फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+C बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Ctrl+C, जिससे क्या होगा, यह कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। सो सिंपल हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट। ठीक है, या फिर हम Ctrl+V बटन दबाकर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करूँगा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कॉपी इसकी यहाँ पर दिखाई देगी और दूसरी कॉपी इसकी यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, दोनों फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 के नाम से जो फोल्डर है वही कॉपी हमने यहाँ पर कर लिया था और सेम हमने यहाँ पर पेस्ट किया। 1 2 3 फोल्डर हमारा यहाँ पर भी पेस्ट हो चुका है। सो इसे कहा जाता है कॉपी और पेस्ट। अब हम समझते हैं यहाँ पर फाइल और फोल्डर को डिलीट करना। अब देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि किसी भी फाइल और फोल्डर को आप दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं। एक होता है परमानेंट डिलीट, एक होता है अनपरमानेंट डिलीट। परमानेंट डिलीट का मतलब होता है कि जिसे आप रीस्टोर या फिर रिकवर नहीं कर सकते, और अनपरमानेंट होता है जिसे आप भविष्य में रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लो कि मुझे यहाँ पर किसी फाइल को, पहले तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ दोनों को, मैंने यहाँ पर दोनों को क्लोज कर लिया। अब मैं यहाँ पर किसी एक फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस वाले फोल्डर को ओपन कर लिया। इसके अंदर आप देख सकते हैं तीनों फोल्डर बने हुए हैं। ठीक है, अब मान लो कि मुझे इस फोल्डर के अंदर से इस फाइल को डिलीट करना है। ये जो फाइल दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसे डिलीट करना है। सो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं सीधा डिलीट करूँगा, जैसे राइट क्लिक किया और यहाँ पर डिलीट वाला हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये परमानेंट के लिए डिलीट नहीं हुई है, ये हमें मिल जाएगी रिसाइकल बिन के अंदर। हम जैसे रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमने डिलीट किया है वह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है अनपरमानेंट डिलीट। अभी हमें मान लो कि इसको रीस्टोर करना है, तो सिंपल हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम जैसे इसको रीस्टोर करेंगे तो ये हमें उसी फोल्डर के अंदर दिखाई देगी जहां से हमने उसको डिलीट की थी। ठीक है, सो पहला स्टेप है कि सिंपल डिलीट करना। और यदि हमें इसको परमानेंट के लिए डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको परमानेंट के लिए डिलीट कर देंगे, जिसे हम इस रिसाइकल बिन के अंदर ये नहीं जाएगा और ये परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको परमानेंट डिलीट करना भी सिखा देता हूँ। हम इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें सिंपल क्या करना है, शिफ्ट और डिलीट की। देखिए शिफ्ट और डिलीट की को आप जैसे एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे परमानेंट डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। क्या आप इस फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर यस कर दिया, सो ये जो फाइल थी हमारी यह परमानेंट के लिए डिलीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अगर इसे रिसाइकल बिन के अंदर देखेंगे तो यह हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यह स्थायी रूप से डिलीट हो चुकी है। सो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया फोल्डर बनाना, फाइल या फोल्डर को मूव करना, फाइल या फोल्डर को कॉपी करना और फाइल या फोल्डर को डिलीट करना। सो डिलीट करने के दो तरीके होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप नॉर्मली डिलीट करते हैं किसी फाइल को तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं या फिर रीस्टोर कर सकते हैं, और यदि वही फाइल परमानेंट के लिए डिलीट होती है तो उसे हम रीस्टोर नहीं कर सकते। सो यह ध्यान रखिएगा। सो आज के इस क्लासेस में बस इतना ही। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट क्लासेस में।